गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं देवरत्न ज्ञान चैनल में। 16 मई से 22 मई के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति, बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों को दरअसल समझना बहुत जरूरी होता है। इन्हें समझा कैसे जाए, तो आप अपने जन्म राशि को आधार बना सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर ही गोचरीय ग्रह स्थिति, ग्रह परिवर्तन को समझा जाता है, समझना चाहिए, और उसी से ही हमारे जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव संभव हो पाते हैं। कई बार हम रोजाना अपनी विषय वस्तु को समझते हैं, रोजाना हम अपने प्रोजेक्टों को समझते हैं, रोज के रोज हम अपने कार्यों को निर्धारित करते हैं, और कई बार एक एक सप्ताह का हमारा रणनीति बनता है, कई बार पूरे महीने की हमारी एक टारगेट सेट होती है। तो यहाँ पर आपको एक सप्ताह का पूरा रणनीति निर्धारित करना चाहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि गोचर ग्रह को समझने के लिए आपको अपने जीवन में केवल अपने जन्म राशि को ही आधार मानना चाहिए। कई बार तमाम सवाल करते हैं कि जन्म राशि या नाम राशि, तो जन्म राशि को ही आपको अपनी आधार समझना चाहिए। अपने जन्म राशि के आधार पर ही आपको अपने गोचर ग्रह स्थिति के प्रभावों को अपने जीवन में एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। नाम राशि का एक प्रभाव जो होता है वो क्षणिक काल के लिए होता है, कुछ समय के लिए, त्वरित, यानी कि जो तुरंत आप एक्टिविटी करते हैं उसमें आप अपने नाम राशि को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझें, आप एक उदाहरण के लिए समझें कि आप किसी से पैसा लेने जा रहे हैं, तो आप अपने जन्म राशि को देखें, तो उसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने एक सप्ताह को समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि का ही प्रयोग करनी चाहिए, और ये राशिफल हम आपको आपके जन्म राशि के आधार पर ही बताएंगे। पूरे सप्ताह के अंदर ग्रह स्थिति कैसा रहेगा, इस सप्ताह में व्यापार, कैरियर, नौकरी, संबंध, रिलेशन, धन, संपदा किस तरह से रहेंगे, उनका पूरा लेखा जोखा आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने राशि को सुनना होगा, समझना होगा। गोचर ग्रहों के ऊपर ही ये पूरी निर्धारित होता है। सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह में देखिए, राहु जो है मेष राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य बुध वृषभ राशि पर, केतु तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, और मीन राशि में मंगल, शुक्र, बुध, देवगुरु, बृहस्पति, ये तीनों ग्रहों का युति बना रहेगा। अब इस सप्ताह में चंद्रमा जो है वृश्चिक, धनु और मकर, इन तीनों राशि में संचार करेंगे। राशि चक्र का 8वां, 9वां और 10वां, यानी 8वां जो होता है, कई बार वो गोपनीय तरीके से हमें हमारे जीवन के गुप्त रहस्यों से उजागर करता है, पर्दाफाश कर देता है। 8वां ये हमारे लिए संघर्ष का भी एक भाव कह सकते हैं, कष्टकारक माना जाता है, और कई बार हमें लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा का भी निर्धारण हम अष्टम भाव से कर लेते हैं। 9वां जो होता है भाग्य होता है, हमारे धर्म कर्म, हमारे पैतृक उपलब्धि, पैतृक विरासत, पैतृक ब्लेसिंग, आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों का कारक होता है। और 10वां हमारा कार्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र होता है। तो जब इन राशि चक्र के इन नंबरों पर चंद्रमा संचार करते हैं, तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के अंदर चंद्रमा के 8वें, 9वें और 10वें घर में जब एक तरह से संचार होगा, तो आप समझें कि 16 मई से लेकर के 22 मई के मध्य मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटी बनेगी, भाग्योदय का कोई मार्ग मिलेगा। लंबी दूरी यात्रा के भी यहाँ पर आप संकेत देख सकते हैं। परंतु सप्ताह को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे तमाम तरह के संघर्ष हैं आपके सामने, तमाम तरह के आपके लिए स्ट्रगल दिख रहा है, तमाम तरह की कठिनाइयाँ। लेकिन उन कठिनाइयों से जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ेंगे, व्यापार में कुछ नए तरह के डील प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य के माध्यम से पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह, सहयोग मिलेगा। और इस सप्ताह के अंदर जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहेगा, आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में नए डेवलपमेंट करेंगे, और कुछ ऐसे
जो धन है आपकी, जो आपकी नीड है, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत की पूर्ति भी आर्थिक रूप से कर पाएंगे। रिश्तों को थोड़ा सा ज़रूर आपको सहजता से बनाए रखना होगा। 8वें चंद्रमा के साथ आप सप्ताह स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 7वां, 8वां और 9वां यानी कि सप्ताह का स्टार्टिंग तो बहुत धमाकेदार करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को लेकर के बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। व्यापार में ज़्यादा एनर्जी के साथ आप स्टार्टअप करेंगे, परंतु 8वां चंद्रमा भी आएगा। कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जिससे आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं। कुछ लंबी दूरी यात्राएं आपको करने पड़ सकते हैं। कई बार यात्रा हम खुशी से करते हैं और कई बार कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि हमें यात्रा करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि कुछ ऐसे अचानक अनसर्टेन आपके जीवन में कुछ यात्राएं, कुछ ऐसी नैतिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिससे आप बड़ी लंबी दूरी यात्रा करेंगे और उससे आपकी व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि निरंतर बनी रहनी चाहिए। इससे आप धर्म के माध्यम से आप अपने तमाम तरह के परेशानियों से आप अपनी रक्षा करेंगे, अपने रिश्तों का केयर कर पाएंगे और इस समय अवधि में कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। नए जुड़ते हुए रिश्तों के ऊपर आपको विशेष पैनी नज़र रखनी होगी, अन्यथा वो रिश्ते आपके समाज के अंदर मान सम्मान में कमी कर सकते हैं, आपके बेहतर व्यवस्थाओं से आपको वंचित कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ गोपनीय तरीके से षड्यंत्र हो सकता है या फिर कुछ गोपनीय रहस्यों का पर्दाफाश भी इस सप्ताह में आप देखेंगे कि हो रहा है। कुछ शोकाकुल सभाओं में आपको ज्वाइन करने, जुड़ने के लिए बाध्यता होगी, मजबूरी होगी। कई बार शोकाकुल परिस्थिति में हमें जाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी नैतिक जिम्मेदारी के कारण हमें जाना पड़ता है, तो वहाँ भी आप इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता कर पाएंगे। जो आपके प्रोजेक्ट रुक रहे थे उनमें आपको सफलता मिल जाएगी। सरकार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कुछ व्यापारिक बड़े निर्णय करने वाले हैं। नौकरी में आप अच्छे परफॉर्म के माध्यम से अपनी एक शानदार अप्रेजल प्राप्त कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि या फिर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आप देख सकते हैं। बेहतर कार्य करने का आपके अंदर तमाम तरह के सुझाव आपको मिलेंगे। आपके आसपास के लोगों की एक सकारात्मक रवैया आपको दिखेगा। सप्ताह के अंत में जरूर आपको कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां या कुछ बड़ी कठिनाई वाली चुनौतियों को, कार्यों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिससे मानसिक थोड़ी सी तनाव आप महसूस करेंगे। लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा का भी कुछ संयोग बन सकता है और इस सप्ताह के अंत में विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है, परंतु सप्ताह के स्टार्टअप में तमाम तरह के रिश्तों के अंदर आपको कसमकस रहेगा। कुछ ऐसे असमंजस्य आपके मन में बनेगा कि क्या करें ना करें। रिश्तों में कुछ ऐसी तल्ख आपको मिलेगा जिस तल्ख के कारण से आप अपने अंदर ही अंदर थोड़े से प्रताड़ित हो सकते हैं। नौकरी में आपको कुछ विशेष जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। नए नौकरी की भी कुछ कल्पना आप कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका हालांकि सुखद रहेगा, शांतिप्रद रहेगा, लेकिन जरा सी लापरवाही यदि आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिश्तों में कुछ तनाव महसूस करने का एक अवसर बन सकता है। तो यहाँ पर विशेष सावधानियाँ रखनी जरूरी हैं। विशेष तरह से आपको अपने तमाम परिस्थितियों को केयर करना होगा और पूरे सप्ताह आपको बड़े शानदार निर्णय लेने होंगे। सोच समझ करके लें, और निर्णय लेने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आप अपने कार्यों के लिए सही एडवाइस जरूर ले लें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो आप तमाम तरह के डेवलपमेंट, तमाम तरह की उन्नति की योजनाएं बनाएंगे। इस सप्ताह में आपको नए भवन में गृह प्रवेश के योग बन रहे हैं या फिर नए भवन की प्राप्ति, भूमि भवन
क्रय विक्रय से संबंधित कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। फाइनेंशियली आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को इस सप्ताह में कर सकते हैं। बच्चों को लेकर के थोड़े से आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा कि बच्चे कोई ऐसी गलती न करें जिस गलती से हमें पश्चाताप हो। बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को आपको लड़ने होंगे और अपने संघर्ष को जितनी ज़्यादा आप करते चले जाएंगे उतनी बड़ी ही आपको सफलता यहाँ पर इस सप्ताह में प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह में आप कुछ पुराने जो आपके कर्ज थे उन कर्जों का निराकरण करेंगे, प्रचुर मात्रा में धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इस सप्ताह में। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए तमाम तरह के सुनहरे अवसर इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। नए नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नए कारोबार या फिर नए कार्य क्षेत्र के अंदर आप जुड़ सकते हैं। इस सप्ताह में नई नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ रहे हैं जो आपको भाग्योदय की तरफ लेके जाएंगे। आपके जीवन में एक नई डेवलपमेंट की एक तरह से वातावरण बना देंगे। आपके मन को, आपके दिमाग को एक तरह से बदल के रख देंगे, जिससे आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी कर पाएंगे और तमाम तरह के आपके जो नीड्स हैं उन नीड्स की, आवश्यकताओं की आप पूर्ति भी बड़े शानदार तरीके से करते चले जाएंगे। थोड़े से ज़रूर आपको अपने आसपास के लोगों के भावनाओं का कदर करना चाहिए। अपने वाणी पर विशेष संयम रखनी होगी और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे सप्ताह में आप शांत रहें। जितनी शांति में रहेंगे उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपकी बढ़ती चली जाएगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ सकता है, आपका तनाव बढ़ सकता है। हालांकि पराक्रम भी आप मजबूत करेंगे इस सप्ताह में, ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत से अपने तमाम तरह के प्रोजेक्टों को संचालित कर पाएंगे। शानदार तरीके से अपने पराक्रम के माध्यम से अपनी नई पद प्रतिष्ठा और इंक्रीमेंट जैसी तमाम उपलब्धियों को जोड़ते चले जाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो उच्च स्तरीय वर्ग से आपको कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अवसर मिल सकता है। बेहतर तरीके से आपको आपके जीवन के अंदर एक अवसर जब प्राप्त होता है तो आप उन अवसरों को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल करना ही आपके लिए आपके जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव का एक कारण बनेगा। काफ़ी समय से तुला राशि वाले अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे और उन संघर्षों से अब आपको एक तरह से मुक्ति मिलने वाली है। यानी कि आपके संघर्ष जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। सफलता के नए दास्तान को आप यहाँ पर अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने जीवन में उसे एक्टिवेट होता हुआ देख सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में कुछ नए तरह के पद प्रतिष्ठान की प्राप्ति होगी। नए तरीके से आप अपने कार्य शैली में परिवर्तन, बदलाव महसूस करेंगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। भाग्योदय के तमाम सुनहरे अवसर यहाँ पर बनेंगे। हालांकि शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है इस समय में, तो यहाँ पर थोड़े से आपको कसमकस भी रह सकते हैं कि क्या करूँ या ना करूँ। डबल माइंडेड स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव की आप कल्पना कर सकते हैं। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण जो ग्रह परिवर्तन होना है वो कुंभ राशि से मीन राशि में मंगल ग्रह का, यानी कि मंगल और शनि की जो युति थी तो वो यहाँ पर बदल जाएगी, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में अपने आप को समर्थवान पाएंगे। इस समय में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। अपने सभी तरह के विघ्न बाधाओं से आपको निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ने के तमाम अवसर यहाँ पर मिलेंगे। कुछ सावधानियाँ ये रखनी है कि निर्णय जो भी लेने हैं वो बड़े सोच समझ करके इस सप्ताह के अंदर आपको लेना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए दरअसल इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो बहुत ही शानदार समय रहेगा। खर्चों के साथ साथ आमदनी के भी आपको मार्ग मिलने वाले हैं। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और इस सप्ताह के मध्य में आपको कुछ ना कुछ नई जिम्मेदारी मिलेगी। बड़ी पद और प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट आप होता हुआ देखेंगे। वेतन वृद्धि, कारोबार व्यापार में कुछ नए टेंडर, डील आपको मिलेंगे, जिनसे आप अपने निकटतम वातावरण को बेहतर होता हुआ देखेंगे। अपने जीवन में एक नई समृद्धि की अनुभूति करेंगे। नए तरीके की सुख सुविधाओं को, फैसिलिटीज को आप अपने जीवन में यहाँ पर अचीव करने में पूरी तरह से समर्थवान हो जाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए
सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप पर्याप्त धन की प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छे तरीके से अपने प्राप्त किए हुए धन की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सही तरीके के अपने जीवन में निर्णय कर पाएंगे और उन निर्णयों के माध्यम से आप बेहतर अनुभव, बेहतर कॉन्फिडेंस, बेहतर विकल्पों को प्राप्त करते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी उपलब्धि अचानक मिलने वाली है, जिससे आप अपने जीवन में नए पद, प्रतिष्ठा, नई पोजीशन को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। 17 मई को मंगल मीन राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके राशि में शनि मंगल की जो युति बनी थी, द्वंद्व दोष बना हुआ था, वो दोष समाप्त होगा और आपके तमाम जीवन के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, निर्णय, बड़े बड़े जजमेंट जो रुके हुए थे, उनको आप दूर कर पाएंगे। बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को आप फिर से यहाँ पर एक रीस्टार्टअप कह सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, हैंग होने लगता है और जब उसे रीस्टार्ट कर दी जाती है तो फिर से उसकी सारी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक रीस्टार्टअप सप्ताह है। इस सप्ताह में आप आर्थिक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। परिवार की तरफ से कुछ नई जिम्मेदारी मिलता हुआ दिखेगा। परिवार में बेहद आनंददायक वातावरण बनेगा और परिवार के अंदर कुछ नए लोगों का आगमन होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आप आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि आपकी बढ़ेगी। भाग्योदय के कुछ न कुछ मार्ग आपको मिलने वाले हैं और कार्य क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है वो बहुत शानदार डेवलपमेंट, बेहतर तरीके से आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति कर पाएंगे। नए कार्यों को जोड़ने के लिए तमाम तरह के आपके कनेक्टिविटी बढ़ेंगे। कुछ बड़ी टेंडर आपके जीवन का मिल सकता है, जो आपके जीवन के नई माइलस्टोन यानी कि नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इस सप्ताह को आप एक मेन केंद्र बिंदु बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बेहद सुनहरा समय आपके जीवन का साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ता है, उसका आपको हमने विश्लेषण बताया है। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो एस्ट्रो ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। और अंत में जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह की कोई आपके जीवन में संकट है, परेशानी है, तो उन परेशानियों को हमारे साथ सीधे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ सीधे लाइव बात कर सकते हैं और आप अपने तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से। बस निवेदन रहता है कि सब्सक्राइब जरूर करें आप। जितनी ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, मनोबल हमारा उच्च होता है, यानी कि हमारी जो आत्मबल है वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद माता रानी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।